प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। और ये क्लास थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से रुक गई थी, तो कोई बात नहीं। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए, ए जमा बी रेशियो, बी जमा सी रेशियो, सी जमा ए 7 6 5, मतलब ए जमा बी 7 है, बी जमा सी 6 है, और सी जमा ए 5 है। और आगे कहा है कि ए बी सी की वैल्यू 27 दी गई है। तो बताइए, तो क्या बताना है? आपको बताना है 1/a, 1/b, 1/c का मान। तो इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे। ए जमा बी को हम 7x मान लेंगे, बी जमा सी को 6x, सी जमा ए 5x। देखो, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो सभी दो दो बार आ जाएंगे, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो 2 × a जमा बी, और 6 और 5 11, 11 जमा 7 18x। तो जब इनसे 2 से काटेंगे तो ए जमा बी जमा सी का मान 9x आ जाएगा। ए जमा बी जमा सी का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 9x आ जाएगा। अब एक बात देखो, हमें सबसे पहले इसको निकालने के लिए ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, बी का मान निकालना पड़ेगा, और सी का मान निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकलेगा? देखो, बहुत आसान है। जब सभी का योग 9x है, ए जमा बी जमा सी का जोड़ 9x है, और यहाँ पे ए जमा बी है 7x, तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ए जमा बी 7x है, यहाँ पे 7x रखेंगे, और वहाँ पे जाके 7x माइनस का हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 2x आ जाएगा। इसी प्रकार हम बी जमा सी 6x है, तो बी जमा सी का मान रखकर ए का मान निकाल सकते हैं, और ए का मान 3x आ जाएगा। इसी प्रकार हम सी ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के हम ए की बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी की वैल्यू 2x आ गई, ए की वैल्यू 3x आ गई, बी की वैल्यू 4x आ गई ना। अब 1/a जमा बी जमा सी, सब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रख देंगे। और आगे देखो, x से x कट जाएगा, x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम इसे सिंपल रेशियो में लेके आएंगे। सिंपल रेशियो में कैसे लेके आएंगे? सिंपल रेशियो में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 के 4 के और 2 के एलसीएम से, 3 4 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 4 आ गया, 4 तिये 12 3 आ गया, 2 छिक 12 6 आ गया, 4:3:4। इसका क्या आ जाएगा? इसका बेहतरीन तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ओके जी, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी वैसा का वैसा ही है। इसमें कहा है, यदि ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, और कि ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर रेशियो, बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर रेशियो, सी स्क्वेयर जमा ए स्क्वेयर रेशियो इज इक्वल टू 34 61 45। मैं एक बात बताऊं, जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो सिर्फ आपको ना ऐड करना है। क्या करना? ऐड करना है। तो हम सभी को ऐड कर देंगे, और वो ऐड मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दिया है। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। ए जमा बी जमा स्क्वेयर इज इक्वल टू 34, फिर बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर, फिर सी स्क्वेयर जमा ए स्क्वेयर, सभी को ऐड करो। ये सब दो दो बार आ जाएंगे। तो 2 × a² जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर, और जब 34 61 45 को जोड़ोगे 140, और 2 से काटोगे तो 70 आ जाएगा। ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर का मान कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 70 आ जाएगा। अब देखो, देखो, ए जमा बी जमा सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर 70 आ गया, और ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर की वैल्यू 34 है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के सी का मान निकाल सकते हैं, और वैसे ही हमने किया है। देखो, सी स्क्वेयर निकालने के लिए हमें 34 घटाना होगा 70 में से, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर की वैल्यू 61 यहाँ पे रख के
इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 61 रखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर इसी प्रकार हम इस इक्वेशन में सी जमा ए स्क्वायर का, सी का और ए का वैल्यू 45 रखा है, 70 में जब 45 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो हमारा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा। और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो वहाँ पे रूट होगा तो वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पे ए स्क्वायर की 9 वैल्यू आई थी तो रूट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए। तो देखिए सभी की वैल्यू आ चुकी है और सबसे पहले हमें निकालना बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू हमारी 6 थी, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए बी सी 2 3 4 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखो ए बटा बी, ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा ए की वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ इसमें ना इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू 2 है तो 2, और बी की वैल्यू 3 है, 2/3 हो जाएगा। और फिर बी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 लिखेंगे। और फिर सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 3/4 लिखेंगे। फिर वैसे ही सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। और अपनी फिर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये फिर क्या करेंगे हम, 3 का, 4 का, 2 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे ही किया है। 3 4 2 का एलसीएम कितना जाएगा, 12, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8 आ गया, 4 तिये 12, 3 तिया 9 आ गया, 2 दूनी 2 छिक 12, 6 चौक 24 आ गया। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि 12 को इसके साथ भी गुणा करना है, इसके साथ भी करना, और इसके साथ भी। समझ गए ना इस बात को, इतना तो आप कॉमन सेंस रखते होंगे। मैं थोड़े से ये उम्मीद करके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन हो गए और बेहतरीन नोट्स हैं। ठीक है, एक स्कूल में गणित के, अंग्रेजी के और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के सीटों का अनुपात 6 4 और 7 है। ठीक है, मैथ के कितने अच्छे हैं, इंग्लिश के कितने 4 हैं और केमिस्ट्री के 7 हैं। यदि इन सीटों में क्रमशः 20% की, क्रमशः मतलब मैथ में 20% की वृद्धि करें, इसमें 20% की वृद्धि करें, और 40% की इंग्लिश में वृद्धि करें, 40% की, और 60% की इसमें वृद्धि करें। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं अगर मैं इनके आगे 2 जीरो लगा दूं, 2 जीरो लगा दूं, क्या रेशियो में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये सारे कट जाएंगे। तो मैं इनके पीछे 2 जीरो लगा सकता हूं। और मैं ये 2 जीरो क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका सॉल्यूशन करने में, कैलकुलेशन में थोड़ी सी हेल्प मिली। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं 6 का 20% निकालता, 6 का 20% निकालता तो कितने पॉइंटों में चला जाता। देखो 6/5 कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती, इसलिए मैंने पीछे जीरो मान ली। ठीक है, आप कितने भी जीरो मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। पर मैंने 2 क्यों मांगी है, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। कितने भी जीरो मान सकते हैं आप, ये आपकी बिल्कुल मर्जी है। देखिए ये 0 0 0 0 0 0, इसमें क्या क्या है कि इंग्लिश में 20% की वृद्धि करी। 600 का 20% निकालो, 600 का 20%, 600 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 120, 120, 120 बढ़ाना है, 120 की वृद्धि करनी है। 120 की वृद्धि कर दी तो ये हो गया अपना 120, 600 में 120 जोड़ दो तो 720 आ जाएगा। मैंने ऊपर लिख दिया ये, ठीक है, 720 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बात कहता है कि, एक बार इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा।
फिर इसने क्या बात कही, इसने बात कही कि 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि इंग्लिश में मतलब 400 का 40%, 400 का 40%, 400 का 40%, जीरो से जीरो कट की 160, 160 की वृद्धि कर दो, 160, 400 में 160 जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 560, कितना आ जाएगा तो 560 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा है कि इसमें केमिस्ट्री में कितने परसेंट की वृद्धि, 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि, जीरो से जीरो, 420, 420 की वृद्धि, कितने की वृद्धि 420 की। जब 700 में 420 जोड़ोगे, जब 700 में 420 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1120 आ जाएगा, 1120 आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पर भी फिर भी मैं आपको बेसिक से ये चीज़ करवा रहा हूँ तो आप इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके मैं चल रहा हूँ, नहीं तो ये इतना बड़ा सवाल नहीं था, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, अब ये बात देखो, आगे सवाल में कहा क्या गया है, आगे सवाल में आपसे ये कहा गया है तो बड़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है, बड़ी हुई सीट, बड़ी और सीटा का निकालना है। ये देखो 600 से 720 हो गया तो कितना कितना बढ़ गया 120 बढ़ गया, कितना बढ़ा 120 बढ़ गया। इफ 400 से 560 हो गया तो कितना 160 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 160। और 700 से 1120 हो गया तो कितना बढ़ गया, ये अपना बढ़ गया 420 हो गया। इब इनका रेशियो निकालना था, मतलब जो हमने इनकी वृद्धि निकाली थी, जो ऐड करी थी, ऐड तो ये हमने वैसे ही कर दी, फिर भी आपको समझाना था मेरा मकसद। आगे चलेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक है, एक किस पे कटेगा ये बताइए, ये आपका कटेगा, दो पे काट लो, दो छिक 12, दो अठे 16, ये 12, फिर दो पे कट जाए, सॉरी 12 नहीं होगा, ये दो दूनी 4, 21 होगा, कितना होगा 21 होगा, 21 होगा। और ये आगे किसी पे कट रहा नहीं, 6 8 21 इसका आंसर हो जाएगा, 6 8 21। क्या गलती आ गया क्या, गलती कैसे आ गया ये, देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं ये गलती क्यों आ गया, एक बार देखते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। इसमें कहा क्या है, बढ़ी हुई, बढ़ा हुआ का बढ़ी हुई सीटों का अनुपात निकालना है, बढ़ी हुई सीटों का। तो एक बार देखते हैं भाई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये 600, 600, 400, 400, अगर 20% निकालेंगे, 20%, 600 का 20% निकालो, 600 का 20% निकाला, 600 का 20% निकाला तो कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया, इतना तो ठीक है। ये बढ़ी हुई सीटा का तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, सीधा ऐसे ही कर लूँगा। ठीक है, फिर आगे है 400 का 40%, 400 का 40%, जीरो से जीरो, तो ये कितना हो गया 160 हो गया, 160 हो गया। फिर आगे है 700 का, 700 का 700 का 60%, 700 का 60%, 420 हो गया, 420 हो गया। ठीक है, यही रेशियो तो यही आया, 120, 160 और 420, 120, 160 और 420। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो छिक 12, दो अठे 16, दो दूनी 4, दो एकम 2। भाई ये तो आगे कटता ही नहीं, आना तो यही चाहिए, आना तो यही चाहिए, और इसका और तो ऐसे हो ही नहीं गा। 6:8:21 ही आएगा, और तो नहीं आएगा। मैंने इसकी में 60 मान के कर रखा है इस तरीके से। अगर मैं फिर भी करके देखूँ इस तरीके से, अगर 60 लेके चलूँ तो 60 का 20% निकाल लूँ मैं, 60 का 20%, 60 का 20% निकालूँ, 60 का 20%। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज कही गई है, बड़ी हुई, बड़ी हुई कही है, मतलब इनके 20% निकालने के बाद कितनी वो हुई है। तो देखो मैंने पहले ये निकाला था, थोड़ा इसमें टाइम लग गया, 60 का, जब मैं 600 के सही मान के कर रहा हूँ, हम थोड़ी सी सवाल पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। 600 का 20%, 600 का 20% निकालो भाई, 600 का 20% निकालो तो ये आ गया 120,
120 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। फिर 600 का फिर 600 नहीं, फिर है 40%, 400 का 40%, 400 का 40% कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गई तो 160 हो जाएगा। तो इसमें 160 जोड़ेंगे तो 560 हो जाएगा। बड़ी हुई पूछिए, बड़ी हुई मतलब इनका रेशो निकालना है, मतलब कि ठीक है, समझ गए ना, कि इनका रेशो निकालना है, इनका रेशो निकालना है। अब बात करेंगे अब है 700 का 60%, 700 का 60%, जीरो से जीरो, ये आ गया 7 42 420, तो इसमें 420 ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1120। अब इनका रेशो निकाल लो, इनका रेशो निकालना था, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ने में कन्फ्यूजन होगी, मैंने ये सोचा कि जितनी वर्दी हुई है वर्दी का अनुपात निकालना है, वर्दी का अनुपात नहीं निकालना, बड़ी हुई सीटों का निकालना है, ठीक है। अब देखो भाई 720, 560, 1120, अब इनको काटना है। ये किस पे कट गए, किस पे कट गए, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, 8 पे कटेंगे, 8 निम 72, 8 7 56, ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 9:7:14 इसका आंसर होगा, ठीक है, 9:7:14 इसका आंसर होगा। आई बात समझ में। आप चाहे तो 60 मान के करो, 40 मान के करो, 70 मान के करो, कितना भी करो, ठीक है, चाहे 600 मानो, 400 मानो, 700 मानो, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, एक ये पहले जैसा ही सवाल आपने कर लिया होगा और ये खुद करेंगे आप। ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, सी और डी का रेशियो इतना है, तो इक्विवेलेंट ए बी सी डी आपको निकालना है। ये आप बिल्कुल खुद कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है करने का, फिर भी मैं आपको अगर चाहते हो तो करा देता हूँ। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ए रेशियो बी, ए बी सी डी, ठीक है, ये है ए बी 2 और 3 है तो 2 और 3 लिख लो, बी और सी 4 और 5 है तो 4 और 5 लिख लो, सी और डी 6 और 7 है तो 6 और 7 लिख लो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 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 यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इनके पास कुछ नहीं है तो इनकी मदद करने कौन आएगा, इनकी मदद करने आएगा इनका पड़ोसी। यार इन देखो, इस लाइन में पड़ोसी कौन है, 3 है तो 3 यार्ड आ जाएगा, 3 यार्ड आ जाएगा, और यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, 5 तो 5 आ जाएगा, और यहाँ इसका पड़ोसी है 4, 4 आ जाएगा, 6 है आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, या फिर 5 3 15, 15 7 105, ठीक है, 6 पंजे 30, 30 90, ठीक है। आगे चलेंगे, 4 3 12, 12 6 72, ठीक है, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 आ जाएगा। अब देखो किस पे कट रहे हैं ये सारे के सारे, सारे के सारे कट रहे हैं 3 पे, किस पे कट रहे हैं भाई, 3 पे। सबसे पहले 3 पे काट दो, ठीक है, 3 पे काट दो, पहले यार्ड लिख लो सारा ना, 1 मिनट, 48, 72, 90, 105, काटो भाई 3 पे, 3 पे इनकी काटम काटो के लो, ठीक है, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है, 30, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, अब सारे के सारे अब किसी से नहीं कट रहे हैं। अब देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16:24:30:35, ठीक है, यही आंसर आप दे सकते हैं, 16, देखिए ये आंसर हो गया 16 24 30 35, ये हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। था ना आसान सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे भी कुछ ऐसा ही सवाल है, एक्स वाई 6:5 है, वाई जेड 9:4 है, जेड डब्ल्यू 2:3 है, तो हमें एक्स जेड डब्ल्यू बताना है। एक्स जेड डब्ल्यू कब बताएंगे, जब हम इसका पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेशियो बता देंगे, जब हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू बता देंगे। सभी के सभी ऐसे ही लिख देना है, एक्स वाई 6:5 था तो 6:5 लिख दिया, वाई जेड 9:4 था तो 9:4 लिख दिया, और जेड और डब्ल्यू 2:3 था, 2:3 लिख दिया।
और बाकी जगह इनके पड़ोसी से भर दो। इक्विवेलेंट रेशियो जब आप निकालेंगे तो इनका कट काट के 54, 45, 20, 30 आ जाएगा। अब जो पूछ रखी है एक्स जेड डब्ल्यू, तो एक्स की वैल्यू 54 है तो 54 लिख देना। जेड की वैल्यू 20 है, 20 आई है तो यहाँ पे 20 रख देना। और डब्लू कितना है 30 है तो 30। और जब ये सारे आपस में कटेंगे तो 27, 10, 15 इनका आंसर आ जाएगा। आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे सवाल आपको करा दिए पहले। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगला भी। देखिए, ए और बी के कीमतों का अनुपात 5:9 है। ए और बी के कीमतों का अनुपात कितना, 5:9 है। जब जितना मैं आपको बताता चलूं आपको सिर्फ उतना ही देखना है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा हूं, पहले ही सोल्व हुए क्वेश्चन में से ही बता रहा हूं, क्योंकि जल्दी से जल्द आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। और आगे है सी तथा डी, सी और डी कि कीमतों का अनुपात 24:13 है। तो सी और डी का कितना, 24:13। सिर्फ उतना ही देखें जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखेंगे, बी की कीमत, बी की, सॉरी पहले ये पढ़ो। सी की कीमत, किसकी कीमत भाई, सी की कीमत, सी की कीमत बी की कीमत तक 1500 अधिक है, इसी सी की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी की कीमत सी की कीमत तक 1500 अधिक है। ये लिख रखा 1500 अधिक है, किसकी, सी की कीमत है, बी की कीमत तक 1500 अधिक। और डी की कीमत 1300 है। अगर इन्हें डी की कीमत 1300 दे दी, किसकी कीमत, डी की कीमत 1300, डी की कीमत कितनी दे दी, डी की कीमत 1300 दे दी। आई बात समझ में। अब सोल्व किस प्रकार से करोगे, सबका एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, अब इसको सोल्व करना और भी आसान हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन, देखो डी हमारा कितना था, डी हमारा था, जूम कर लेता हूं, डी हमारा है 13। और डी डी की कीमत दे रखी 1300, मतलब कि हम यहाँ पे एक यूनिट का मान निकाल सके हैं, जहां एक यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 100। तो फिर एक यूनिट का मान 100 आ गया तो ये 24 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। यार तभी इसकी वैल्यू निकल गई। इवनू का है, ये देखो एक बात देखो, सी की कीमत बी की कीमत 1500 ज्यादा है, मतलब बी की कीमत पर सी तक 1500 कम है। ये इसकी कीमत लगाने खातर हम 2400 में तय 1500 घटा देंगे तो हमारा 2400 आ जाएगा। और यार हम एक यूनिट का मान निकाल सके हैं, एक यूनिट का मान यार हमारा क्या लिखट जाएगा, ठीक है। एक यूनिट का मान निकल जाएगा। देखो मैं 16 करा देता हूँ सवाल ने, फिर कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे आप, ठीक है। सॉल्यूशन ही देख लो, करके ही दिखाना पड़ेगा। देखो भाई, ए और बी की कीमतों का अनुपात 5 और 9 है। कितना है, 5 और 9 है। सी तथा डी की कीमतों का अनुपात 24 और 13 है। यो 24 है और यो 13 है। सी की कीमत बी की कीमत तक 1500 अधिक है। यह बात लिख दी, जो सी की कीमत है बी की कीमत 1500 अधिक है, ठीक है। अब अगर बात क्या है कि डी की कीमत 1300 है, अगर डी का मान दे दिया, डी का मान दे दिया 1300, डी का मान दे दिया 1300, या वो 13 यूनिट है, जो 1300 यार एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं। एक यूनिट का मान आ गया 100, तब यार एक यूनिट का मान 100 यार 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट का कितना आ गया, 24 यूनिट का आ गया अपना 2400। 24 यूनिट का कितना आ गया, 2400। एक बात देखो, सी की कीमत बी तक 1500 अधिक है, मतलब बी की कीमत सी तक 1500 कम है। ये भी यार बी की वैल्यू काटनी होगी, तो हम 2400 मत है, 2400 मत है 1500 घटावेंगे। 2400 में तो 1500 घटाया तो ये आ गया 900। कितना आ गया, 900 आ गया। कितना आ गया, 900। ये भी यो तो 9 यूनिट है, और 9 यूनिट बराबर है 900 के, तो एक यूनिट का मान यार है, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा यार है, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये यार 5 यूनिट किसके बराबर होगी, यार एक यूनिट का मान 100 आया है, तब 5 यूनिट बराबर होगी 500 के। 5 यूनिट किसके बराबर होगी, 500 के।
अब हमने क्या करना था, ए का मूल्य ज्ञात करना था। ए का मूल्य हमारा 500 आया गया और 500 हमारा उत्तर है। आई बात समझ में? देखो ये सवाल था भाई आपका, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, इसी में से ही करवा दूंगा। ठीक है, पी और क्यू की आय का अनुपात 1:2 है। पी और क्यू का कितना है? 1:2। पी और क्यू 1:2 पहले ऐसे लिखो। ठीक है, फिर आगे है, आगे कब है, क्यू और आर की आय का अनुपात 3:2 है। तो क्यू और आर ना हम ऐसे लिख सकते हैं 3:2। सबका इक्विवेलेंट रेशियो बना देंगे, क्योंकि इनकी सीट इनके पड़ोसी आधा भर देंगे। इनकी सीट इनके पड़ोसी आधा भर के तो हमारा ये आ जाएगा 3x 4x x, इसलिए मान लिया। अगर कुछ नहीं तो x भी मान सकते हो, b c d आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, फिर आगे ना क्या बात कही गई है, यदि p की आय का 1/3, p कितना है 3x, इसका 1/3, 3x का 1/3 बराबर है पी के आधे, इस 3/x का आधा करके माइनस के 4400 तक कम है। ठीक है, इस प्रकार आप इक्वेशन बना सकते हो। यह इक्वेशन बना ली। अब इसको सोल्व ही करना है। 3 से 3 कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया 3x/2 माइनस में 4400। फिर 4400 उड़े वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और एक्स है माइनस का हो जाएगा। 4400 इज इक्वल टू 3x/2 माइनस एक्स। तो ये यहाँ पे ये हमारा इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इनका एलसीएम आ जाएगा 2। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 2 आ जाएगा, अरे उड़ जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 8800 हो जाएगा। 3x माइनस 2x मतलब x ही आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 8800। तो क्यू की आय, तो क्यू की आय कितनी होगी जब x 8800 है और क्यू की आय 6x है, तो 6 गुणा में 8800, तब 52,800 इसका आंसर आ जाएगा। था बिल्कुल आसान सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल आसान है और बहुत आसान है। पहले भी ऐसे एक क्वेश्चन अब कर चुके हैं और आप इसे खुद ही कर सकते हो। आप स्क्रीन शॉट ले लो, एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो चल मैं ही बता देता हूँ, आप तो नहीं करोगे सॉल्व इसको। इरेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, साइड में भी लिख सकता हूँ भाई, मैं साइड में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि ये कहीं एक हो कि सर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छे से क्या करना, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए भाई, ए सम ऑफ रुपीज 2310 है, इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। ए और बी और सी में बांटने हैं। शेयर ऑफ बी एंड सी का 3:5 है, एंड द रेशियो ऑफ शेयर सी एंड ए का 4:9 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए और सी? ए और सी के शेयरों का डिफरेंस कितना होगा? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। कैसे करोगे? देखो, जब ए और बी सी के में बांटते हैं, ए और बी और सी का शेयर इतना दे दिया, सी और ए का इतना दे दिया, तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आई, हाँ हमें सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेशियो निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको करना है बी और सी। अगर मैं लिखूं ए बी सी, तो बी और सी का रेशियो 3 और 5 है। ठीक है, और आगे है सी और ए का। अब कहोगे सी और ए का रेशियो लिखना है तो 4 और 9 लिख सकते हैं, सी 4 और ऐसे लिख दिया 9। तो इस प्रकार आपका लिखना बहुत गलत होगा, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनकी पोजीशन ही चेंज कर देनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है? पोजीशन चेंज कर देनी है। अब एक काम करो, आप ए बी सी को इस प्रकार न लिख के, ए बी सी को आप इस प्रकार न लिख के आप लिख सकते हैं सी ए बी का रेशियो। ठीक है, नहीं ऐसे भी नहीं होगा, सी बी सी का लिखो, सी बी सी करो, क्योंकि एक अच्छे तरीके सी ए इकट्ठा लेना है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। किस प्रकार लिखोगे? रुक जाओ, मेरे को देखने दो। सी ए
CAB BC, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी और सी का रेशो 3:5 है और बड़ा सी और रे का 4:9 है। अब वो है ना ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप आगे पीछे की लिख सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक यहाँ पे लिख दिया एक यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी ए का रेशो कितना 4:9 है। पड़ोसियों से इनकी जगह भर दो, 5 4, इक्विवेलेंट रेशो निकल के आ जाएगा 45 20 12। क्या ये कट रहे हैं किसी से? नहीं कट रहे, नहीं कट रहे ना। ठीक है, अब क्या कहा है? सम ऑफ इन सब का सम है 2310। 12 20 और 45 का सम निकालो। 12 20 45, 20 20 जमा में 45 कितना होता है? 20 जमा में 45, ये हमारा हो गया 65। कितना हो गया? 65। और 65 जमा में 12, 65 65 जमा में 12, 65 जमा में 12, 5 2 7 6 7, 77 हो गया। कितना हो गया? 77। 77, यो 77 किसका मान है? 2310 का मान है। 2310 का 2310 का मान कितना है? 77 है। और हमें किसका निकालना है? ए और सी का डिफरेंस निकालना है। ए और सी का डिफरेंस कितना है? 25। गुणा में क्या कर देंगे? 25, और हमारा सीधा उत्तर निकल कर आ जाएगा जब इसने सोल्व करोगे। तो ये हमारा 11 सही कट जाएगा। 11 से 77, 11 दूनी 22, 1 बज के 11 कम 11 इतना, 7 कम 7 7 तिये 21 30, 25 तिये 75, 750 इसका आंसर आ जाएगा। 750 आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, है ना, इस तरीके से ही कराना सवाल, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। ठीक है, और अगला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। जो भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। अगर आपको देखो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर आप किसी ग्रुप डी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए उन्हीं सवालों में से आ जाएगा। अब जो तैयारी है ना आपकी, वो मैं ऐसी कराना चाहता हूँ कि आप इसे सीजीएल के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए देख सकते हो। ठीक है, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होएगा थोड़े से टाइम पे। 6300 रुपये की राशि है जो ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटी गई है, विभाजित किया जाता है। ए और डी ए और डी के संयुक्त हिस्से का, ए और डी के संयुक्त हिस्सा, ए और डी का संयुक्त हिस्सा। ठीक है, इसका ए और डी का ज्यादा मोटा हुआ तो ए और डी का संयुक्त हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 11:10 है। ठीक है, मतलब कि ए जमा डी, ये लिख रखा ए जमा डी 11 और बी जमा सी का 10 है। आई बात समझ में? आगे लिखे हैं बी और डी के शेयरों का अनुपात 8 और 9 है। बी और डी के शेयरों का अनुपात मतलब बी बटा डी कितना है? 8/9 है। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं B/D 8 और 9 है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, आगे क्या कहा गया है? ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर ज्ञात करो। ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर हमने बताना है। तो देखिए, क्या ये क्वेश्चन आसान है? बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब आप किस प्रकार से कर सकते हैं देखिए। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है उम्मीद करता हूँ, नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब देखो भाई, ये आपको पता है कि कैसे आया? अब देखो, टोटल राशि कितनी है? 6300। और जब हम 11 + 10 में करेंगे 21 यूनिट हो जाएगा। अरे 21 यूनिट है 6300, क्यों हो जाएगा? देखो, टोटल राशि मतलब कि
ए जमा बी जमा सी जमा डी की टोटल राशि है 6300। 6300। ये हमने ए जमा बी जमा सी जमा डी क्यों कर मिलेगा? जब हम इनको ऐड कर देंगे, ए जमा डी को बी जमा सी को। क्यों? देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए जमा डी रेशो बी जमा सी रेश बी जमा सी रेशो इज इक्वल टू 11:10। मैंने क्या कहा था? जब आपको ऐसे वो मिले तो आप इनको ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है। अब जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 21 यूनिट। और ये ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी बन नहीं जाएगा? बताइए। हाँ, ठीक है। ए जमा बी जमा सी, ये डी है ना, ए जमा बी जमा सी जमा डी, इनमें चारों वेरिएबल आ जाएंगे और चारों का टोटल मान 6300 है। तो हम इस प्रकार से 21 यूनिट को 6300 के इक्वल रख सकते हैं। रख सकते हैं ना? हाँ जी भाई, रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सभी को इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो एक यूनिट की वैल्यू है वो 300 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 300 आ जाएगी। अब उससे आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए जमा डी 11 यूनिट गुणा में 300, बी जमा सी 10 गुणा में 300, तो हमारी 3300 आ जाएगी, हमारी 3000 आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी बता दीजिए। ठीक है। अब एक बात देखो, हम सवाल में सी की वैल्यू 1560 दी गई है। सवाल में सी की वैल्यू 1560 दी गई है, तो हम यहाँ से बी जमा सी 3000 है, तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी का मान 1560 रखा, तो वहाँ पे 1560 वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा और बी की वैल्यू 1440 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1440 हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? बता दीजिए। ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में एक बात और कही गई थी। क्या कही गई थी? बी और डी के शेयरों का अनुपात 8:9 है। बी और डी के शेयरों का अनुपात 8:9 है। यहाँ पे एक बार इरेज कर देता हूँ। बी और डी के शेयरों का अनुपात बी बटा डी का 8:9 है। और आपको पता है 8 यूनिट है, 9 यूनिट है, कुछ भी मान लो। ठीक है, यू मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। और बी की हमारी वैल्यू आ गई थी 1440, मतलब 8 यूनिट बराबर है, ये भी बी की वैल्यू है और बी की वैल्यू 8 है। तो मतलब इक्वल रख सकते हैं 8 1440। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 1440 काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 रचा 14, 8 8 64, 180 आ जाएगी। ठीक है, 180 हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब हमारी एक यूनिट की वैल्यू 180 है, तो हम डी की वैल्यू भी काट सकते हैं, क्योंकि डी का मान हमारा 9 यूनिट है। डी का मान कितना है? 9 यूनिट। और एक यूनिट का मान 180 आ गया, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 9 180, 18 7200, 7200। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7200। जब डी की वैल्यू 7200 आ गई, जब डी की वैल्यू 7200 आ गई, तो ये हम यहाँ देते हैं डी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू भी निकाल सके हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई फिर? ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी? रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी? रुक जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमारी गलती होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमारी क्या होगी? गलती। देखिए, देखो, बी की वैल्यू कितनी थी? 1440। और बी का मान कितना था? 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर है 1440 के। 8 यूनिट बराबर है 1440 के। एक यूनिट 1440 बटे में 8। सबसे पहले दो से ही काट लो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 720। फिर 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 एकम 4, 4 8 32, 180 आएगी। ठीक है, 180 आएगी। और फिर हमें
एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिली थी 180। तो डी का मान निकालने के लिए डी कितना था 9 यूनिट। डी कितना था 9 यूनिट। 9 यूनिट 9 गुणा में 180, 9 गुणा में 180 कितना हो जाएगा 9 गुणा में 180, 180 की गुणा 9 में करो 9 0 0 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9 ये हो गया 1620। 1620 आएगी। हम क्या निकाल रहे थे, कितनी वैल्यू आएगी 1620। ये जो ये 1620 वैल्यू आई है कितनी आएगी 1620। देखो ये इतनी बात आएगी समझ में कि कितनी वैल्यू निकाल ली हमने डी की 1600। अब डी की 1600 आ गई तो हम इसमें रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने 1620 वैल्यू रखी और वहाँ पे जाएगा तो ये 1680 आएगी। हमारे पास ए की भी वैल्यू है और बी की भी वैल्यू है, तो दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो 240 हमारा आंसर होगा। 240 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जब एक बार नोट्स को आप दोबारा देखोगे, खुद करने की कोशिश करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो जो ये सवाल है भाई, ये भी वैसा ही सवाल है। इसमें कोई आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। 740 रुपये की राशि ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित की गई है। ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का 9/17 है, 9:17 है। ए और बी जमा सी के संयुक्त हिस्से का 2/17 है, और सी का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। सी का ए प्लस बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:8 है। ऐसा ही कुछ कहा गया है। हमें निकालना क्या है, बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना है वो निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, हमने पिछले सवाल में किया क्या था, हमने पिछले सवाल में ये चीज करी थी कि जो 740 किसका मान है, ए जमा बी जमा सी का। और ए जमा बी जमा सी का 9 यूनिट जमा में 17 यूनिट कितना होता है 26 यूनिट। और यहाँ पे भी ए जमा बी जमा सी है, और इसका करेंगे तो ये 13 यूनिट होता है भाई। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं आए, और ये आने चाहिए थे इक्वल। अब इन्हें इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वल बढ़ाएंगे। इक्वल कैसे बनाएंगे, अब मेरे प्यारे दोस्तों एक देखो, यहाँ पे 26 यूनिट है, इसको 26 यूनिट बनाने के लिए गुणा में 2 करना होगा। तो इसमें इस इक्वेशन में जो ये रेशियो हमारा, सॉरी इक्वेशन को मैं, ये रेशियो है ना हमारा, इसमें गुणा दो करना होगा। ठीक है, जब हम गुणा दो करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ देखो भाई, ये देखो ये हमारा इस प्रकार जब गुणा दो करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इतना। ये तो हमारा 9 यूनिट 17 यूनिट ऐसा ही रहेगा, और ये हमारा आ जाएगा सी बटा ए जमा बी 10:16 ऐसा आ जाएगा ना। अच्छा जी, अब एक बात और देखनी है हमने कि अब क्या है, अब तो सॉल्यूशन ही हो गया है। क्यों, देखो जब सी की वैल्यू 10 है और यहाँ पे सी की वैल्यू 10 रखेंगे तो बी की मान आ जाएगा, और जब बी की वैल्यू आ जाएगी तो बी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और ये सवाल यहीं से सोल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म। ठीक है, अब देखो भाई, बी जमा सी 17 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू तो अभी निकली ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो कि बी जमा सी को ऐसे लिख लिया, बी जमा सी की तरह 17, और सी की वैल्यू 10, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 10 रखी तो बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू 7 आ गई तो इसमें रख लो ए जमा बी इज इक्वल टू कितना 16, तो बी को क्या रखेंगे 7 रखेंगे, और 7 वहीं पर जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, जब ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, और ए की वैल्यू पहले भी 9 थी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। और तो आगे देखेंगे अब किसका शेयरों का अनुपात करना था, बी और सी के शेयरों का अनुपात, बी और सी के। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू कितनी है 7, ए की कितनी आ गई 9 आ गई, ए की कितनी आ गई 9 आ गई, तो सी की वैल्यू निकट गई। सी की वैल्यू पहले क्या थी, पहले ही 10 थी। ठीक है, पहले कितनी थी 10 थी। ठीक है,
हमें काट दिया बी और सी का, बी और सी का। सी की वैल्यू कितनी थी 10 थी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7:10 आ गया, 7:10। बी और सी का अनुपात कितना होगा 7:10 होगा। ठीक है, बी और सी का। तो यहाँ पे गलत कर रखा है, जो यहाँ पे लिख रखे है ये गलत उत्तर है। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि बी का मान तो 7 है और हमने बी और सी के शेयर निकालने थे। सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू तो 10 थी और बी की वैल्यू हमने निकालनी थी, बी की वैल्यू 7 आएगी। यहाँ पे 7 कर लियो, करेक्ट कर लियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 46,800 की राशि ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। बी के संयुक्त हिस्से का सी से अनुपात बी के हिस्से का सी से अनुपात 5:4 है। ए 18,400 रुपये मिलते हैं। यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर एक्स है और सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर वाई है, तो एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। भाई देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। फिर भी एक बार स्पीड से मैं बता देता हूँ इसको किस प्रकार करना है। सवाल में क्या कहा गया था, ए जमा डी के और बी जमा सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है, वही चीज मैंने लिखी है। और आगे देखो, बी और सी का रेशो 5:4 था, यहाँ पे मैंने 5x 4x मान लिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, और कितने की राशि थी एक बार देखो, टोटल राशि थी 46,800 की, 46,800 की। अगर हम ए जमा बी जमा सी जमा डी करें, मतलब 13 यूनिट किसके बराबर आएगी, 46,800 के बराबर आएगी। ये बात ये रही। ठीक है, जब हम एक यूनिट का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 3600 आ जाएगा, 3600। तो ए जमा डी हमारा 8 यूनिट था, 8 गुणा में 3600। ठीक है, ये कितना आएगा 28,800। बी जमा सी कितना था, 5 यूनिट था, 5 गुणा में 3600, 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, एक बार मेरे को बता दो। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आप बताइए। अब आगे क्या कहा है, आगे क्या कहा है कि ए को 18,400 मिलते हैं, मतलब ए का मान है 18,400। बताइए, ए का मान सवाल में 18,400 दिया गया है। जब ए का मान 18,400 दिया गया है, किसका, ए का, तो हम डी का निकाल सकते हैं, क्योंकि 18,400 को वापस जाके माइनस का हो जाएगा। जब 18,400 वहां पे माइनस का हो जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,400 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,400 आ जाएगी। इतनी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना इतनी वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या कहा है, बी और सी का रेशियो 5x 4x है, और बी और सी कितना है 18,000। तो 5x जमा 4x इज इक्वल टू 18,000 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और यहाँ पे 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, आ जाएगा। 9 से काट देना, x की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। और यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा 10,000, और सी का मान कितना आ जाएगा 8,000। देखो इस प्रकार किया है, देखो ये कर रखा, बी जबा सी 1800 हजार, 5 जबा 4 9x 18,000, एक्स की वैल्यू 2,000 आ गई, तो बी का मान इसमें रखेंगे तो 10,000 आ जाएगा और सी का 8,000 आ जाएगा। हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। किस किस का मान, ए का मान हमें पहले दिया गया था 18,400, इससे मैंने डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,400, डी की वैल्यू आ गई। देखो ये बी और सी की भी वैल्यू आ गई, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, सी माइनस डी, सवाल में वाई कर रखा था, और फिर एक्स माइनस, फिर सी माइनस वाई कितना क्या रखा था, सी माइनस डी इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले सी को डी से घटाएंगे, इनका अंतर 2400 आ जाएगा। ठीक है, और पहले देखो, ये तो मैंने पहले वो बाद वाला करा दिया, ए माइनस बी, ईप्सी धरा घटाना है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी थी 18,400 थी, और बी की वैल्यू 10,000 थी, तो घटाएंगे तो एक्स का मान यहाँ आ जाएगा। सी माइनस डी इज इक्वल टू वाई था, तो सी बत डी ना घटाओगे तो वाई का मान इतना आ जाएगा। फिर बाद में ये और फिर घटाने थे एक्स माइनस वाई। तो इस प्रकार से आप अपना इस सवाल को सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है। अगर आपका ना शुरू में आपने ध्यान दिया हो ना,
तो आप बिल्कुल इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, फिर भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी और सी तीन, ए और बी सी तीनों रुपये 10,500 की एक राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 में के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते तो ए और बी सी का अनुपात कितना है? अरे कुछ नहीं करना, 5x 7x 9x इसको करके x की वैल्यू काट दो, फिर सारों सारों की वैल्यू निकाल देना। वो 500 अधिक करके उनका रेशो निकालना है बस। देखो 5x 7x 9x 21x इज इक्वल टू 10,500 के x की वैल्यू है तो 500 आ जाएगी, तो इसमें पुट करो तो ये 2500x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500x। फिर ये कितना था ये बी 7x था ना, तब ये 3500x हो जाएगा। और ये 9x होता है 45, में 500 और जोड़ दो, 500 और जोड़ दो, 3,000 4,000 इनका रेशियो निकाल दो, 3 4 5 रेशियो इसका आंसर हो जाएगा। है ना आसान? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1300 को एक्स वाई जेड में विभाजित किया जाता है। किसमें? एक्स में, वाई में, जेड में विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का दुगुना वाई के हिस्से का तिगुना के बराबर है। एक्स के हिस्से का दुगुना वाई के हिस्से का तिगुना जो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। ये इज इक्वल टू इस प्रकार रखना है। और फिर मैंने वैल्यू निकालने की ट्रिक बताई थी। सबसे पहले क्या करोगे, इस 2x को भूल जाओगे। एक्स वाई जेड अगर आपको मान निकालना है ना, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस 2x को भूलोगे, 3 4 12। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 3y को भूलोगे और इसको 3y को भूलोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, वाई जेड को भूलोगे, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो सारे किससे कट रहे? 2 पे कट रहे, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 6 रेशो 4 रेशो 3 रेशो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, अच्छा वाई का हिस्सा निकालना है। 6:4:3 अभी पूरा नहीं है, मैंने सोचा अनुपात अनुपात निकाल के करना है, पर इसमें क्या करना है, वाई का हिस्सा बताना है। देखो 1300 किसका मान है? इन सभी का मान है, 6 और 4 10 और 13। और किसका मान निकालना? वाई का। तो वाई का हिस्सा कितना? 4 गुणा में 4, ये कितना आ जाएगा? 100 पे कट जाएगा, 400 इसका आंसर आ जाएगा। 400 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? आगे आगे देखो, आगे भाई कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। इतना इजी सवाल है कि आपको आपके पेपर में आ भी सकता है। और कुछ बच्चे तो इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको भी देख के क्या कंफ्यूज होना है। देखो भाई, सवाल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, P बटा क्यू इज इक्वल टू आर बटा एस इज इक्वल टू टी बटा क्या है, टी बटा यू 2:5 है। मतलब तुम एक बात समझो, तुमने क्या बात समझनी है इसमें? एक बात समझने की बात यह है कि P का R का और T का, P का R का और T की वैल्यू 2 है। ठीक है, P की R की T की वैल्यू 2 है, Q की S की वैल्यू 5 है, और तुमने इसमें पुट करनी है। ठीक है, इसमें पुट करनी है, मतलब कि 4p जमा 3r जमा 7t रेशियो 4q जमा 3s जमा 7u। और मैं इसको, तुम्हें पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख लिया। एक बात देखो, मैं जब क्यू की जगह, क्योंकि पी आर टी का मान ऊपरले वालों का 2 है, निचले वालों का 5 है, तो यहाँ पे भी 2 रखूंगा, यहाँ पे आर की जगह भी 2 रखूंगा, आर की जगह भी 2 रखूंगा, यहाँ पे भी मैं नीचे 5 रखूंगा, यहाँ पे भी 5 रखूंगा, यहाँ पे भी 5 रखूंगा। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, 2/5 को कॉमन ले सकता हूँ, 2/5 को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, 2/5 को क्या ले लूंगा भाई? कॉमन ले लूंगा। 2/5 को कॉमन ले लूंगा, और ये कितना बच जाएगा? 4 जमा में 3 जमा में 7, और नीचे भी क्या बच जाएगा? 4 जमा में 3 जमा में 7 कट जाएगा, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। 2/5 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी इसी प्रकार का सवाल है। ठीक है भाई, देखो ये रेशियो में दे दिया, मतलब इसमें भी इतना लिस्ट है, A जमा B
ए बटा बी बराबर है, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर करा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी इज इक्वल टू ई बटा एफ इज इक्वल टू 1/2। मतलब ऊपरले की वैल्यू 1 है, निचले निचले वैल्यू 2 है। और देखो इनमें भी वेरिएबल सेम है, पी है, क्यू है, आर है, पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वैसे सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। जो रेशो है यही इसका आंसर है। फिर भी सोल्व करा देता हूँ। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है पी क्यू जमा में क्यू सी जमा में आर ई पटे में पी बी जमा में क्यू डी जमा में आर एफ। ठीक है, अब देखो ए सी ई का मान क्या है, ए सी ई। ठीक है, ये हमारा ए है, ये सी है, ये ई है, इसका मान क्या है, 1 है। तो मतलब यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 है, मतलब मैं 1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो P जमा में Q जमा में R। इसी प्रकार बी डी एफ, बी की जगह भी मगर मैं 2 रखूँगा तो ये हमारा 2P हो जाएगा, ये 2Q हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। तो मैं 2 को कॉमन ले लूँ, P जमा में Q जमा में R, और फिर यही कट जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कहने की बात है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक यही रहने वाली है। अगर आपको ए सी ई बी डी एफ मतलब इस प्रकार से का सवाल लिखे और ये सारे के सारे सेम हो, तो यही रेशियो इसका आंसर होगा। सेम का मतलब यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, और ए सी ई बी डी इस प्रकार के वेरिएबल हो तो इसका आंसर सीधा उसका रेशियो ही होता है। आई बात समझ में आ गई। देखो प्यारे दोस्तों, मैंने इतने सवाल करा दिए हैं और ये मैंने हर एक सवाल सोल्व करा है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, क्योंकि ये ऐसा सवाल मैं पीछे करा के आ चुका हूँ और ये सवाल बहुत आसान है। ऐसा सवाल मैंने पीछे भी कराया है, तो आप इसे खुद करोगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और भाई देखो, जो भी इसकी पीडीएफ लेना चाहता है, जो भी इसकी पीडीएफ लेना चाहता है और वह इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुका है, तो इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे उसका लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए और इसको आप ले सकते हो। मैं बता रहा हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिन्होंने कराया है उसकी कम से कम उन्होंने 6-7 क्लास में कराया है और मैं आपको सिर्फ एक दो क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसे सीधी कॉपी कराइए और आप उन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, और हमारी यहाँ से ये टाइप खत्म हो जाती है और अगली टाइप आ जाती है हमारी कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं और ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, चलो भाई करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। कॉइन वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, कौन से क्वेश्चन, कॉइन कॉइन की टाइप्स अगर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और इसका ये पहला क्वेश्चन है और इसको देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा। देखो 8,000 को 8,000 रुपये हैं, ध्यान से समझो, ए बी और सी के बीच में इस प्रकार वितरित किए जाते हैं, इस प्रकार बांटे जाते हैं कि उन्हें 500, 200, 100 मूल्य वर्ग के नोट प्राप्त हो। नोट किस किस डाल के हैं, 500 के नोट है भाई, 200 के नोट है भाई, और 100 के नोट है, और टोटल राशि है 8,000। 8,000 टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट है 8,000। ठीक है, उनके द्वारा राशि का अनुपात, एक बात देखो, राशि का अनुपात क्या है इसने,
राशि का अनुपात, राशि का अनुपात, राशि का अनुपात कितना है? राशि का अनुपात 15:2:3 है। 15:2:3 है। मतलब कि टोटल राशि, मतलब कि जो 500 के, आप इतना समझो कि 15x जमा में 2x जमा में 3x, यह राशि कितनी है? 8,000। कितनी राशि है? 8,000 की राशि है। 15, 2, 17, 3, 10x, 10x, 10x कितना है? 8,000। 10x कितना है? 8,000। तो x का मान कितना आ गया? 800। x का मान कितना आ गया? 800। x का मान कितना आ गया? 800। ठीक है। मतलब कि अब इसमें देखेंगे तो राशि का अनुपात कितना हो गया? राशि का अनुपात इतना था, अब x का मान 800 आ गया। अब 15x का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा? देखो इनमें सीधा अपने जो नोट्स है ना उनकी तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि लिखने का स्पेस नहीं है। ठीक है, देखो 15, 2, 17 जमा 3, 20x आएगा, 20x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 400। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 400 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 400 आई थी। तो यहाँ पे हम 400 रखते तो 15 × 4 = 6,000 आ गया। अब 400 गुणा में 2 800 आ गया, 400 गुणा में 3 1200 आ गया, इतना आ गया। ठीक है, मतलब कि जो 500 नोट थे, ठीक है, कितने कितने के नोट थे? 500 के थे और 200 के थे और 100 के नोट थे। जो 500 के जितने नोट थे ना, वह टोटल राशि है 6,000। और जितने 200 नोट आया की जो राशि है कितनी है? 800। अरे जो 100 रुपये के नोट थी उनकी टोटल राशि है 12,000। ये तुम यहाँ से नोटों की संख्या निकाल सकते हो, यहाँ से नोटों की संख्या निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जब 6,000 को 500 से भाग करोगे तो इसके 12 नोट आ जाएंगे। अरे जब 800 ने 200 से भाग करोगे तो 4 नोट आ जाएंगे। और फिर 1200 ने 100 से भाग करो तो 12 नोट आ जाएंगे। देखो 6,000 बटे 500 12 नोट, 200 बटे 800 बटे में 200 4 नोट, 1200 में 12। इनका वो करना अनुपात करना 3, 1, 3, इनका आंसर आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन में पूछ रखा था ना। आसान क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयुष ने अपना गुल्लक खोला, उसे 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए मूल्य के सिक्के 10, 5, 2 में, कितना आसान सवाल है। 10 में, 5 में, 2 में, 1 में नंबर ऑफ कॉइन मिले हैं, अनुपात में सिक्के मिले हैं। यदि कॉइनों की 72 है, अरे देखो भाई कॉइनों का रेशो दे दिया गया और 72 टोटल दे दिए गए। 10, 15, 15, 2, 17, 18, 72 की इसकी वैल्यू है 18 की। ये जिसके भी कॉइन निकालने वो काट लो। अगर तुमने 1 रुपये के कॉइन की संख्या करनी है 10 है तो गुणा में 10 कर दो, 40 आ जाएंगे। अगर तुमने 2 रुपये के इनकी निकालनी है तो गुणा में 5 कर दो, 4×5 = 20 आ जाएंगे। इस प्रकार से तुम सारे कॉइन की संख्या निकाल सको। ठीक है, फिर पूरी मनी भी ज्ञात कर सको हो। ठीक है, इतना समझ में आ गई। 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 10, 5, 2, 1 है। और टोटल कॉइन नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो इतना है और टोटल कॉइन 72 है। तब 10, 15, 2, 17, 72, 18, 18 चौक 72, मतलब 1 यूनिट का मान आ गया 4। तो इसकी संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। इनकी कितनी आ गई? 20 आ गई। इनकी कितनी आ गई? 8 आ गई। इनकी कितनी आ गई? 4। टोटल मनी काटेंगे। 1 रुपये के 40 सिक्के तो 40 रुपये हो गए। 2 रुपये के 20 सिक्के तो 40 रुपये हो गए। 5 रुपये के 8 सिक्के 40 रुपये हो गए। और इसके 10 रुपये के 4 सिक्के तो 40 हो गए। 40, 40, 40, 40, 40, टोटल 160 रुपये होंगे। इसका आंसर है। आगे सॉल्यूशन भी करके दिखा रखे हैं। देखो भाई यह था ना, देख लो। इसी प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। कोई सवाल था यार? कुछ भी सवाल नहीं था। आगे चलेंगे। अगला भी क्वेश्चन वैसा ही लल्लूहा क्वेश्चन है। देखो एक बैग में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे,
सिक्कों के रूप में 550 रुपये हैं। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का योगदान की गई राशि कितनी, योगदान राशि का मतलब 50 पैसा में जितनी राशि बना है 20 पैसा जितनी राशि बना उनका अंतर ज्ञात करो। एक बात ध्यान तो सुनो, ये की है ये पैसे, ये की है ये पैसे हैं और टोटल रुपये दे रखे हैं 550। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई है बता दीजिए। देखो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो देखो, ये नंबर ऑफ कॉइन है दो इतने इतने। ठीक है, और या कोइना की वैल्यू दी गई 50 पैसे 25 पैसे इतने पैसे, इतने पैसे या की गई है वैल्यू दी गई है। एक बात देखो तुम, अगर 2x 3x 5x ये हमारे नंबर ऑफ कॉइन है और ये रुपये की वैल्यू है, ये रुपये की वैल्यू है, 50 गुणा में 2 अमाउंट होगी 10 पैसे, ये कितने हो गए 75 पैसे और ये कितने हो गए 100 पैसे, कितने पैसे हो गए 100 पैसे। इस प्रकार से तुम इनके अमाउंट काट सको, टोटल अमाउंट। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तो जीरो आ गया, जीरो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतर कितना आ गया, इनका अंतर जीरो आ गया और तो जीरो इसका अंतर है, तो इनकी राशि का अंतर कितना होगा जीरो, तो जीरो ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई घना सवाल उसा सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। आई बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये के नोट हैं, 10 5 2 के अनुपात, मतलब यह है सिक्कों का अनुपात दे रखा है, इतने रुपये हैं। बैग में 5 रुपये के नोटों की कुल कीमत 2 रुपये के नोटों की कीमत 84 ज़्यादा है। कोई सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, क्योंकि 5 रुपये के नोटा की कीमत है, 2 रुपये के नोटा की कीमत 84 थी का। ठीक है, बैग में 10 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा, वैसे ये सवाल है, अरे इसके कुछ सवाल है नहीं। देखो कितने के 10 रुपये के 5 रुपये के 2 रुपये के हमारे द्वारा नोट है, इतने के नोट है। ठीक है, और हमारे द्वारा 10x 5x ये नोटों के, ये मतलब ये उनकी संख्या का अनुपात है, नोटों की संख्या का अनुपात है। टोटल रुपये हो गए 100x 25x 4x। इवनों को वह है, एक बात का वह है कि, एक बात का है कि 5 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट कितने हैं, 5 रुपये की कीमत, 5 रुपये की कीमत कितनी आएगी 25x, और 2 रुपये के, 2 रुपये के जो उनकी कीमत आएगी 4x, और ये 84 ज़्यादा बता हुआ है, पर वास्तव में यहाँ कितनी ज़्यादा दिखा है 21x, मतलब 21x इज इक्वल टू 84। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 4 आएगी तो बैग में 10 रुपये के नोटों का मूल्य, 10 रुपये के नोटों का मूल्य 100x आ गया था, या एक्स की जगह 4 धर देंगे तो 400 इसका उत्तर आ जाएगा, 400 इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में? आ गई।